अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह यहाँ पर तबाही मचाई होगी। ये जो बिखरे कपड़े आपको दिख रहे होंगे, टूटा बक्सा है, किसी घर की गृहस्थी का सामान रहा होगा। यही लोगन से बिगदार भा है ठाकुर से गोबर ओबर काढ़े के लिए द्वारा मुहारा करे के लिए। हाँ हाँ भाई, नमस्कार। आजकल भारत हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पे है। बड़ी जोरों शोरों से बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बहुत डिबेट हो रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से एसआईआर वाला मामला लगातार सुर्खियों में है और हिंदू राष्ट्र की मतलब दो ही चीज़ ज़्यादा चल रही है टीवी पे, लेकिन आम मुद्दे जो आम समस्याएं हैं वो कहीं मीडिया की पहुंच से बहुत दूर है। ना तो उसका नाम कहीं लिया जाता है और ना ही कोई इस पर चर्चा होती है। और आज हम एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। हालांकि आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, कैसे पुरानी फिल्मों में कि कैसे दबंगों के डर से, जैसे गांव में कोई ठाकुर होता था कि जो कहता था कि वही करना पड़ेगा, नहीं तो उसके डर से लोग घर छोड़ के भाग जाते थे। एक वैसी ही कहानी यहाँ पर है। ये ग्राम सभा मीरपुर प्रतापपुर बेलवाई के पास पड़ता है। अखंड नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला सुल्तानपुर है। ये जो पीछे आप मकान देख रहे हैं, इन मकान में लगभग 6 परिवार रहते थे। मुसहर, जिसे वनवासी आम भाषा में यहाँ पे मुसहर बोला जाता था। इन लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय दबंगों द्वारा, हम नाम नहीं बता सकते, इतना प्रताड़ित किया गया कि ये घर छोड़ के भागने को मजबूर है। लगभग ये 3 महीने से यहाँ से लापता है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे इनके घर पे तोड़ फोड़ की गई है, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, ताले उखाड़ दिए गए हैं। अंदर भी लेके चलेंगे, अस्त व्यस्त कमरे हैं, बक्सा टूटा पड़ा है, सब कुछ ऐसे तितर बितर है। लेकिन दबंगों के डर से वो परिवार फरार है। मामला तब सामने आया जब यहाँ पर एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए बीएलओ स्थानीय जब यहाँ पर लोग आते हैं तो पता चलता है कि वो 3 महीने से लापता है, यहाँ पर नहीं है। आखिर कहाँ गए वो, डर के मारे कहाँ घर छोड़ के गए, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके लिए आप जानी जाती है। आपने तमाम ऐसी चीज़ें को देखा होगा कि बेचारे गरीब मज़दूर हर जगह से लाचार होते हैं। इनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। जब ये मजदूरी के लिए नहीं मानते हैं तो इनके घर पे आके इनसे मार पीट की जाती है। साफ देखिए, सब तोड़ फोड़ दिया जाता है और सब कुछ उखाड़ पखाड़ के सब नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि ये कमरा भी मैं नहीं छू सकता हूं, लेकिन मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि कैसे गरीबों पे आए दिन अत्याचार होता है। इस दरवाजे को तोड़ दिया गया है और इसको देखिए कैसे उखाड़ा गया है। बस इस तरह से ये दरवाज़ा खुल जाता, ताला लगा हुआ है और अंदर की तस्वीर आपके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देख के अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह यहाँ पर तबाही मचाई होगी। ये जो बिखरे कपड़े आपको दिख रहे होंगे, टूटा बक्सा है, किसी घर की गृहस्थी का सामान रहा होगा। लेकिन आज वो परिवार कहाँ है, लापता है। मैं ग्रामीणों से बात करूंगा। नाम न बताने के शर्त पे मुझे इस ग्रामीण ने यहाँ का पता बताया। ये देखिए, किसी तरह से अपना परिवार गुजर बसर करता था। ये देख रहे हैं सामने, सारा माल इसमें से निकाल लिया गया, सब कुछ तहस नहस करके लूटा गया है और बड़ी ही बेरहमी से इनको मार पीट के यहाँ से भगाया गया। क्यों? क्योंकि ये बाऊ की बेगारी नहीं करना चाहते। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं सुल्तानपुर प्रशासन से चाहूँगा कि इस मामले को संज्ञानता में ले और आखिर जांच कराए कि आखिर ये परिवार गया कहाँ। मैं कुछ ग्रामीणों से भी ये भी बात करूँगा। ये देखिए, ये हाल है। बेचारे घर छोड़ के आज 3 महीने से लापता है। ये तो मामला खुलता ही नहीं जब यहाँ पर एसआईआर का फॉर्म अगर भरने के लिए बीएलओ वगैरह नहीं आते तो ये पता ही नहीं चलता। ग्रामीण यहाँ दबी जुबान में बताने से भी कुतरा रहे हैं, क्योंकि हम बड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति का यहाँ पे मामला है, उसका नाम भी नहीं लेना चाहते लोग। ऑन कैमरा तो नहीं लेंगे। उनका कहना था कि वो बाऊ के यहाँ काम करते थे, उनके यहाँ काम करते थे, घर पे काम करते थे और उनका जो है नरेगा का पैसा उनके खाते में आता था, वही लोग उसको देते थे। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है, इस घर के मालिक का नाम है छेदी, तो जब काम करने से वो मना करता है तो उसको ये कहा जाता है कि आओ हमारे यहाँ काम करो। काम करने में जब असमर्थता वो दिखाता है तो उसको आके मारते पीटते हैं। एक बार मारते पीटते हैं, चले जाते हैं, फिर जब दोबारा मारते पीटते हैं तो वो परिवार यहाँ से छोड़ के भाग चुका है। आज लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। कुछ ग्रामीण आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे आखिर मामला क्या है और बताते हैं। आप आइए भैया, आप इसी गांव के हैं? जी। कैमरा चलते देख के ये रुक गए हैं, परिचय लेते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र यादव। कौन सा गांव है आपका?
मुल्लापुर है, ग्राम सभा मीरपुर प्रतापपुर। अच्छा, ये क्या मामला है भैया? यहाँ पर कोई ये- रहता नहीं है? ये पहले रहते थे, जब हम एक बार आ रहे थे तो ये SIR फार्म आया। ये 3-4 महीने से दिखाई नहीं दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो जो SIR फार्म आया तो BLO ने मुझसे बोला कि पता करो उनका कहाँ है, फार्म भरवाना है। तो मैं पता किया, इनका रिश्तेदार एक कलान में रहते हैं, उनसे पूछा तो वो बोले फलाना जगह है आजमगढ़ में। तो वहाँ गया मैं। अच्छा, आप वहाँ गए? हाँ, वहाँ से सारी चीज़ लाया, इनका SIR फार्म भरवाया। SIR फार्म भरवाने जब उनके पास गए तो उनसे पूछे वहाँ से क्यों भागे, कहे भैया मारते पीटते हैं, ज़बरदस्ती मुझसे मजदूरी कराते हैं और किसी आसपास में किसी के यहाँ नौकरी नहीं करने देते हैं। अच्छा, और कहीं काम करने नहीं जाने देते? हाँ। अच्छा, फिर? हमारे बदुआ मजदूरी बना के हमें रखते हैं, और जब हम कहीं जाते हैं प्रशासन के पास तो हम पे उल्टा चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, नहर काटने का इल्ज़ाम लगा देते हैं, मोटर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो और फिर रात को आके मारते हैं, कहीं सुनवाई नहीं होता, इसलिए यहाँ आके रह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे आके? हाँ, जंगल में है, वहाँ नदी के किनारे। कौन सी जगह है भैया? वो ये दुर्वासा के आगे है। अच्छा, दुर्वासा के पास है। हम्म, तो आप वहाँ पे गए थे? हम गए थे। हम्म। आइए एक कमरा हम आपको और दिखाते हैं जिसमें वहाँ पे अभी तोड़ फोड़ की गई है। हालांकि जो भी इसमें से सामान था सब निकाल के लेके चले गए, और ये सीढ़ी लगा के ऊपर जो है बक्से को तोड़ा गया है, और इसमें जो भी रखा गया था सामान सब लेके फरार हो गए हैं। अभी कपड़े वैसे पड़े हैं, देखिए चौकी वैसे ही पड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ सिगरेट के खाली डब्बे हैं, और ये देखिए दारू की जो पाउच है वो भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर लोग दारू पीते हैं, और नशेड़ियों का जान लीजिए ये अड्डा बन चुका है। और उनके कपड़े देखिए कैसे बिखरे पड़े हैं, मच्छरदानी, टूटी चारपाई। ये हालात बयां कर रही है आज के नए हिंदू राष्ट्र की। जो बात करते हैं बड़ी बड़ी ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, यह भी है क्या? ये हिंदू नहीं है? आखिर ये कौन से धर्म में आते हैं लोग जो अपने आप को बहुत उच्च सर्वोच्च समझते हैं जातियों में, हिंदू वर्ण व्यवस्था में? ये उन्हीं का कारनामा है। दूसरे ग्रह से तो आए नहीं होंगे इनको प्रताड़ित करने के लिए, होंगे तो इसी गांव के ना। तो मैं चाहूँगा अखंड नगर पुलिस, अखंड नगर या सुल्तानपुर प्रशासन से इस मामले की जांच करें। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन हुक्मरान तक ये वीडियो पहुँचे जो गरीबों के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। और एक माता जी हैं, इनसे ज़रा सा हम बात करेंगे, ये भी इसी गांव की, साल से यहाँ रहे नहीं लोग। अरे बहुत दिन से रहे हैं। हाँ, और कितने दिन से दिखाई ना पड़ता नहीं? अरे आज कले कले 4 और महीना हो गया। 4 और महीना। हाँ, कैसन लोग रहे नहीं, झगड़ा वगड़ा करते नहीं क्यों से? ये देखा झगड़ा ये स्तर पर रहा, आखिर उनके भाई आ रहा है। तो पता न उनके के यहाँ रहा कि बड़काऊ के यहाँ रहा, वही ठाकुर के यहाँ। तो उनका गाड़ी चलावत रहा है, 8,000 तनख्वाह दे रहे हैं, और 1 बीघा खेत दे रहे हैं। अच्छा। तो वही भयवा से पता न कैसे बात बढ़ा है, बात के बतंगड़ भा है, वही भयवा से जवन है मारपीट भा है। अच्छा। वही से भगदड़ करेन है। और यह इतना जितना हम ये सामने कहे है, इतना हम जानत है, और ओकरे आगे कोनो बात न बताए पाई। ये लोग ठीक ठाक से रहते हैं? ठीक से रहबे करे न, तो कौन झगड़ा बड़ा ना नहीं केहू से ना करत है। यही लोगन से बिगदार भा है ठाकुर से। गोबर ओबर काढ़े के लिए, द्वारा मुहारा करे के लिए। हाँ हाँ भाई, यही से भा है। ये व्यवस्था आज भी चली आ रही। जो पिछड़ी जाति है अपने आप को हिंदू कहती है ना, तो इस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये वही शूद्र है, आज भी सताए जा रहे हैं। आज भी वही स्थिति है। कहने के लिए कागजों में बहुत कुछ है, अभी भी कहते हैं कि हम आने नहीं देंगे। चलिए हम भी वहाँ भी चल के बात करेंगे, उन परिवारों की भी मैं खोज खबर लूँगा। हाँ, जाब माता जी जेकरे ऊपर बीता बा, जैसे देखा हाँ टुल्लू लगाए रहे, टुल्लू लूट ले गए। तब का जा देखा कैसे ले गए। आओ जरा देखते हैं उस जगह को भी भैया, आइए जरा, आइए उसको भी दिखाते हैं। ये जो जहाँ परिवार रहता था, अपना संसाधन उन्होंने बना लिया था। हालांकि पक्के मकान वगैरह कॉलोनी उनको मिल गई थी, रहते थे। कहा जा रहा है इनका जो हैंड पाइप था वो भी उखाड़ ले गए हैं, टुल्लू उल्लू भी। देखिए भगवान, यहाँ तो पूरा एकदम उखाड़ ले गए, सब कुछ तोड़ के सब निकाल ले गए। अच्छा, ये हैंड पाइप वाइप सब उखाड़ ले गए, सब तोड़ ताड़ के। टुल्लू लगा था ना।
टुल्लू भी खोल के निकाल ले गए। हाँ, इसी से उन लोगों की पूर्ति होगी आवश्यकताओं की। तो ये जो मामला है ये अभी तक किसी की निगाह में नहीं है भैया, कोई इस पे कार्रवाई कुछ नहीं। चलिए अभी हम उस पीड़ित परिवार के पास भी चलते हैं जो कि यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर जाके कहीं छिप के जंगल में रह रहा है। उनकी भी हम खोज खबर लेते हैं, पता मिल गया है। और इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये खबर मिली थी मुझे, मीरपुर ग्राम सभा है, प्रतापपुर बेलवाई के पास पड़ता है, अखंड नगर थाना क्षेत्र है, जिला सुल्तानपुर है। और मैं अपने सभी मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करता हूँ, मेरे जितने भी सहयोगी हैं पूर्वांचल के, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, ये पिछड़ी जातियों का मुद्दा है, ये दलित का मुद्दा है। और ये दलित हैं, आज भी सताए हैं, फ्यूचर में भी सताए गए थे, और भविष्य में अगर नहीं सुधरेंगे तो आगे भी ऐसे होते रहेंगे। ये बंधुआ मजदूरी जब नहीं हुए, इनसे नहीं करवा पाए, तो अब इनको भगवा दिया। तब बहुत बहुत धन्यवाद।